from the university, and now I'm very proud to say that the army person are getting diploma from the university. And as on date, more than 3,000 people, the army persons, including the new Agniveer, have taken diploma from the university. To further enhance the scope, an additional MOU have been signed with the university and the army people, including the Jawan, the families, the dependents, are now doing some kind of a course which as per their interest. Like some are doing UG, some are doing PG, and some other diplomas and any other course from the university as per their choice. I would like to switch to Hindi now because some of them are connected online also. कोई जवान हमारे वो भी हैं सर जो इस वक्त कश्मीर की वादियों में बैठे हुए हैं और ऑनलाइन कनेक्टेड हैं आपके साथ. कुछ नहीं, ये एक बहुत ही प्राउड का विषय है. देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक डीपी लगाने से देशभक्ति नहीं होती. सब देश की बात करते हैं लेकिन देश की जवानों के बारे में कोई नहीं बात करता है. ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक साहब लोग हैं जिन्होंने देश के जवानों के बारे में भी सोचा. देश का जवान तो देश की रक्षा कर रहा है लेकिन वो अपने खुद के लिए नहीं कुछ कर पा रहा. मैंने एज अ +2 मैंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने PGDS किया. नाउ आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस. क्या मैं अपने वो देश के कामों को करते हुए भी इसके ऊपर उस वक्त पूरा समय नहीं दे पा रहा था. कोई अदर यूनिवर्सिटी नहीं थी जो जवानों के लिए एक स्टेप आगे लेके बढ़ रही थी. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने भारतीय सेना के जवान को ये मौका दिया कि आप आइए, हम आपके साथ हैं. मुझे बहुत ही फ़ख्र होता है. हमारे जितने भी आर्मी के अधिकारी साहब हैं, आज मेरे साथ कुछ अग्निवीर भी जुड़े हुए हैं जो आप जानते होंगे. भारतीय सेना में अभी परिवर्तन का समय है, तो इस परिवर्तन का साथ दिया है अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने. हमारा एक जवान को उसको ये चिंता रहती है, उसको छुट्टी नहीं मिलती साहब. वो हमेशा आपकी सेवा के लिए, आप ताकि चैन की नींद सो सकें, वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है. वो बॉर्डर छोड़ के यहाँ पे स्टडी मटेरियल कलेक्शन करने के लिए या एडमिशन के लिए लाइन नहीं लगाता है. जस्ट बिकॉज साहब का अपना सामने वाला नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ है. सारे डायरेक्टर, सारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, एक अलग पोर्टल बनाया हमारे लिए. और आज की डेट में वो सियाचिन ग्लेशियर में बैठा हुआ जवान, चाहे वो आसाम की वादियों में बैठा हो या कश्मीर कन्याकुमारी में बैठा हो या गुजरात में बैठा हुआ, वो ऑनलाइन एडमिशन ले रहा है और यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कर रहा है. एग्ज़ाम देने के लिए वो यहाँ पे आता है, 3 दिन ट्रेन में बैठ के और यहाँ पे एग्ज़ाम देता है और खुशी खुशी यहाँ से जाता है. यस, मैंने पढ़ाई करी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ड्यूटी या पोस्ट से जब भी उसको समय मिलता है वो पढ़ाई करता है. और आज वो इतना सशक्त हो चुका है कि जब भी वो रिटायरमेंट की तरफ जाएगा वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होगा और अपनी पसंद की जो उसने पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि आर्मी में हमको काफ़ी यंग एज में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है. हम लोग अपने, जैसे मैडम लोग बता रहे थे, अपने अधूरे सपने छोड़ के हम लोग ज्वाइन करते हैं. तो वो सपने जो हमारे अधूरे रह गए थे ड्यूटी के साथ साथ, क्योंकि देश सेवा भी ज़रूरी है. सब बाकी काम करेंगे तो देश की सेवा के लिए कौन पहला कदम उठाएगा, तो वो भी ज़रूरी है और एजुकेशन भी ज़रूरी है. तो एजुकेशन की ज़रूरत को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने पूरा किया है, मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से यहाँ के जितने भी स्टाफ है यूनिवर्सिटी के, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो, चाहे लर्नर सपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब हों, चाहे हमारे वाइस चांसलर साहब डायरेक्टली हों, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के लास्ट हमारी मीटिंग में कहा था कि वो जो भारतीय सेना में अग्निवीर हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ. तो आप सब लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए और इसी तरह का हमको सहयोग मिलता रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग हमारे देश को और मजबूत कर सकते हैं. तो एक बार मैं तहे दिल से भारतीय सेना की तरफ से प्रोफेसर चक्रपाणी साहब का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा. कर ले जो मिरादे, पत्थर पे गुल खिला दें. भारतीय सेना हमेशा ये कहती है, कर ले जो मिरादे, पत्थर में गुल खिला दें, और दिल में है इतनी हिम्मत, आकाश को दिखा दे. धन्यवाद. जय हिंद.